हेलो मैडम बोडली, क्या हालचाल? तब सब मज़े में ना? तो बोडली, तुमने तो हमें हमारी आंखें खोल दी। मोमिन सर तो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, बहुत बड़े उग्रवादी हैं, बहुत बड़ा हवाला का पैसा आता है पाकिस्तान से, उनका उठना बैठना पाकिस्तानियों से। हाँ, उन्होंने खुद कहा ना। और वो बहुत सारे लोगों का केस भी लड़ते हैं। उठना बैठना है, आना जाना है। एकदम सही बोली बोडली, एकदम सही बोली। बहुत सारा पैसा खा रहे हैं मोमिन सर, है ना? बहुत सारा पैसा खा रहे हैं। अरे तुमने कैसे खरीद ही नहीं सका? तुम्हारे पास भी तो बहुत पैसा है ना। तुम्हारा भैया, मुँह वाला भैया टोपी सिंह, उसके पास तो बहुत पैसा है। तुमको इतना सपोर्ट किया, तुम भी कुछ पैसा मोमिन सर का मुंह में ठूस दो ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं बेचारी अबला नारी, कन्याकुमारी, हैं? तुम्हारे पीछे जो पड़े हुए हैं उनके मुंह में उतना ही मोटा रकम ठूस दो, मामला ठंडा। फिर तुम्हारा इल्ज़ाम लगाने का या जो भी चीज़ है मोमिन सर को, जो तुम बोल रही हो आतंकवादी उग्रवादी पैसा आ रहा है, ये सब बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत के लोग ऐसे भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे अगर तुम किसी मोमिन सर जैसे वकील को ऐसे बोल रही हो तो, है ना? अब बोल रही हो तो क्या हम कहें? तुम्हारे पास सबूत होंगे उसके खिलाफ, तब बोल रही हो ना। हाँ हाँ, हमारी आंखें खोल दी, है ना? ये आंखें पहले क्यों नहीं खोली थी? करोड़ों करोड़ों का तुम्हारे ऊपर नोटिस भिजवाया, तब क्यों नहीं? अब लग रहा है कि फंसती जा रही हो, फंसती जा रही हो, फंसती जा रही हो, तब तुमको दिख रहा है कि मोमिन सर मिले हुए हैं पाकिस्तानियों से। हाँ, मिले हुए हैं, लेकिन तुझ जैसी को सही रास्ता दिखाने के लिए, तुझ जैसी को अंदर भेजने के लिए, तुझ जैसी को यहाँ से भगाने के लिए। क्योंकि तू एक नंबर की झूठी है, तू एक नंबर की झूठी है। पाकिस्तान में तुम बहुत सारे लोगों के साथ रही हो, बाकायदा मियाँ बीबी की तरह। अब बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं। तुम कल का इंटरव्यू में क्या बोली? बोली ये कि हम हैदर से 5 साल से, 5 साल से, देख लो उंगलियां, 1 2 3 4 5, 5 साल से हैदर तुमसे मिला ही नहीं। तुम्हारी छोटी वाली बेटी कितनी बड़ी है बता? 5 साल से ऊपर की है, 3.5 साल की है ना, समथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल हुआ होगा। ये कहाँ से आ गई? क्या नया टेक्नोलॉजी है तुम्हारे हैदर के पास? जो तुमको फ़ोन में घुस के मारता था, उसी तरह से तुम्हारी बेटी को भी डाउनलोड कर दिया होगा। तुम अपने ही बातों से फंस जाती हो और कहती हो मोमिन सर ये है वो हैं। मोमिन सर क्या हैं? वो बहुत जल्द 1 2 महीने से तुम्हारे पीछे लगे हैं और तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा, जितना कच्चा चिट्ठा है सब तुम्हारे सामने लेकर के आ गए। तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा, और जो तुम फुदक रही थी, इतना इतना जो तुम फुदक रही थी एपी सिंह के बदौलत, एपी सिंह तुम्हारा कितना साथ देंगे ये तो हम पहले से जानते थे कि वो बंदा जैसे ही लगेगा कि तुम फंस रही हो, वो डूबते हुए नाव से जो पहले चूहे भागते हैं ना, ये चूहा पहले भागने वाला है। और उसने तो बोल दिया कि इस पर जांच होना चाहिए, सीमा के ऊपर जांच होनी चाहिए। क्यों? ये तुम्हें बचा रहा है। और जो भी तुम्हें स्क्रिप्ट दे रहा है, जो भी स्क्रिप्ट दे रहा है, तुम पढ़ पढ़ के, हैं, कविता जैसा पढ़ रही हो। तुम्हारे पास भेजा है कि भिजवा दूं? और वो भी तुमको जो जो चीज़
तुम बोलने के लिए देता, कम से कम समझ लेती कि क्या बोलना है। और अपने चैनल से वो भी मोमिन सर को गालियाँ दिए जा रहा है। मोमिन सर को गालियाँ दे रहा वकील ही नहीं है। वो पहले खुद का तो दिखाए। अब मोमिन सर का जांच का बात कर रही हो, मोमिन सर का जांच करवा लो। मोमिन सर जांच के लिए तैयार हैं और तुम्हारा भी जांच होगा। तुम्हारा जांच इनकम्प्लीट इसीलिए है, जितना हम लोग भारत के अंदर से कर सकते हैं उतना जांच ही किए हैं, और तुम्हारा तो यह हाल है। अगर पाकिस्तान के अंदर हमारा देश का एजेंसी जांच कर पाता तो तुम्हारा क्या होता। तुम जो रिक्शा से जाती थी अपने चाचा के यहाँ ट्रेनिंग कैंप पर, हफ्ते हफ्ते रहती थी, महीने 15 दिन रहती थी, वहाँ क्यों जा कर के रहती थी? मोमिन सर ने ये दावा किया है कि तुम्हें हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी 4-5 विषय का ज्ञान है, फ्लुएंसी से बोल सकती हो, लोकल भाषा भी बहुत अच्छे से फ्लुएंसी से बोल सकती हो। तुम इतना जवाब, इतना फर्राटेदार जवाब देती हो, ऐसा तो मुझे भी नहीं दे पाते हैं, उनसे भी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। लेकिन तुम इतना फर्राटेदार, इतना क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी से जवाब देती हो और इतना सफाई से जवाब देती हो कि बड़े बड़े रिपोर्टर भी तुम्हारे पास बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हाजिर जवाब तैयार है, जवाब एकदम तैयार है। इन सब चीज़ों से हमें क्या लगता है, तुम सच्ची हो? नोटिस उन्होंने दिखाया जो 4 बार से 5 बार गया AP सिंह के यहाँ, उन्होंने ताला लगा करके हर बार भाग गए। नोटिस फिर आ गया वापस, और तुम्हारे घर भी गया, वहाँ से भी वापस कर दिया, और बोलती हो कि नोटिस मिला नहीं। कितनी बड़ी सच्ची हो, कितनी बड़ी सच्ची हो, कितनी बड़ी सच बोलती हो, बहुत बड़ी सच बोलती हो। सच, तुम्हारा सच का पर्दा फास। हम लोग जितना भी वीडियो देखते हैं ना, हम लोग इसीलिए देखते हैं कि तुम कितना सच बोल रही, कितना झूठ बोल रही हो। हम लोग नोट करते जाते हैं तुम क्या हो, समझ गई? और तुम्हें लगता है तुम हीरोइन बन गई हो इसलिए तुम्हें देखते हैं। अरे कुतिया को भी मेकअप कर दिया जाए ना तो तुमसे सुंदर लगेगी, एक सुअर को भी मेकअप कर दिया जाए तो वो तुमसे ज़्यादा सुंदर लगेगी। और तुम अपने आप को क्या समझ रही हो? कल मैंने हीरोइन बोल दिया तो तुमको क्या लगा? अरे वाह, मैं हीरोइन हो गई अरे वाह, यहाँ पर हीरोइन ना सनी लियोनी भी बन जाती है, समझी? तो ज़्यादा इतरा मत, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर हीरोइन बन गई। मैं बताऊं, तुम बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हो। अभी तक बनने का मौका नहीं मिला, अगर मौका मिल जाता तो तुम क्या से क्या कर चुकी होती, लेकिन अभी तुमको मौका नहीं मिला। भारत सरकार हर रोज़ तुम्हारे ऊपर 4,000 रुपये खर्च कर रही है तुम्हारी सिक्योरिटी में। मैं तो भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, इसको भगाया जाए यहाँ से, चाहिए पाकिस्तान जाए या भाड़ में जाए, लेकिन इसको यहाँ रहने नहीं देना है। कब तक इसका सरदर्द हम लोग झेलते रहेंगे? कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? हमारे देश के लोगों को गालियाँ बकती है, हमारे देश को आतंकवादी बोलेगी, चोर बोलेगी, डकैत बोलेगी, कुछ भी बोल सकती है। तुम्हारा क्या राइट बनता है? यहाँ बैठ करके तमाशा कर रही हो। तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत छोड़ दो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तुम बगैरत हो। तुमको गाली देने का भी मन नहीं करता, क्यों?
ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं तुम्हें गाली देने की। अब पूछो क्यों? इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो, इतनी बेवकूफ़ नहीं हो तुम्हें मेरी बातें समझ में ना आए। हर बात पे झूठ बोला, हर बात पे झूठ बोला, हर बात पे झूठ बोला। और कुछ चटवे चमचे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं ना, जो तुम्हें गिफ्ट देते हैं, तुम्हारे घर मिलने आते हैं, जितने किसी के चैनल पे व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, उससे ज़्यादा तुमसे मिलने आते हैं ना रात रात को, वो दिन में गिफ्ट देते हैं और रात को लड्डू खाते हैं, शरबत लेके आते हैं। इसीलिए तो ये सब छूट, ये सब आज़ादी चाहिए था तुम्हें, इसीलिए तो यहाँ भाग के आई। पाकिस्तान में तो कोई मर्द ही नहीं है, इसीलिए यहाँ आ गई, बाज़ार खोल दिया, दुकान लगा लिया। दुकान ही ना लगाई हो तभी तो तुम्हें इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ पहन रहे हो, महंगे महंगे गहने पहन रही हो, है ना। और हमारे देश में आकर के बकवास किए जा रही हो। चुनाव होने दो, चुनाव होने दो, उसके बाद पता चल जाएगा तुम्हारा इलाज पक्का है। तुम्हारा बहुत अच्छा से सर्जरी होगा। तुम्हारा दिमाग में क्या क्या है ना, एक एक चीज़। और तुम क्या तो मोमिन सर को क्या बोल रही थी, ये जांच एजेंसी है, ये हैं वो हैं, ये कौन होते हैं बोलने वाले। इतना तुम्हारा ये हो गया ना। और ये टोपी सिंह हमारे देश के हर जगह के बारे में उसका आँख खोलने वाला, कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, प्रधानमंत्री बात जाओ, राष्ट्रपति बात जाओ, मुख्यमंत्री बात जाओ, फलाना विभाग जाओ, फलाना विभाग जाओ, ये आँख खोलने वाला जो अंधा है उसको आँख दे रहा है ये आदमी। तुमको क्या मतलब है बेटा? क्यों चाहते हो कि ये रहे? इसका पति हो गया दुश्मन देश का और उसका पत्नी हो गया तुम्हारा लुगाई हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? इतना प्यार उमड़ता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आता होगा। अगर आता है तो ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इस देश के साथ हूँ, मैं इस देश के साथ ही रहने वाला हूँ और इस भगोड़ी के खिलाफ हमेशा बैंड बजाता ही रहूँगा। तो दोस्तों इसको भगाने के लिए मेरा साथ दीजिए, बस आप लोगों से यही निवेदन है। मुझे कोई यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं चाहिए, सिर्फ इस भगोड़ी को भगाइए और अपना देश का साथ दीजिए, अपना देश के साथ रहिए खड़ा। बाय दोस्तों, टेक केयर।